करो। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आज आप सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि सर हमें तो इस चैप्टर का आज टेस्ट लगाना है, हमें तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सभी का टेस्ट लगाना है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप सभी लोग लाइव आ जाओ और आप मुझे बताओ, क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हो? यस और नो, जल्दी से बताएं कि आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं, हाँ या ना। प्यारे बच्चों हमारा 10वीं क्लास का साइंस का बायोलॉजी जो स्टार्ट हुआ था, आज इसका 5वां क्लास है। और 5वें क्लास में हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर गए। 5वें चैप्टर ना क्लास में यह चैप्टर समाप्त हो गया। आज होने वाला है टेस्ट। कितने बच्चों को पहले से पता है कि टेस्ट होने वाला है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। यस गुरुजी, यस यस यस, हमें पता है, हमें पता है। ठीक है बच्चों, टेस्ट की एक खासियत होती है कि टेस्ट में हमें हर संभवतः कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा हम ज्यादा टाइम लें, पर हर क्वेश्चन को सही करें। तो प्यारे बच्चों, आज आपका बस एक ही मकसद होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम लें, परंतु हर एक क्वेश्चन को सही करें। तो क्या आप भी ऐसी स्ट्रेटजी के साथ आज लाइव आए हो? जल्दी बताओ हाँ या ना। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि आज का जो मोटिवेशन है इसको जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मोटिवेशन आपको जीवन भर काम आएगा। कहते हैं समय बहरा है, सुनता किसी का नहीं। बच्चों, समय बहरा है, ये सुनता किसी का नहीं है, मगर अंधा नहीं है, देखता सबको है। देखता सबको है। बच्चों, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बताओ? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो है बच्चों टाइम। जिसने समय का सही उपयोग किया वो आज अंबानी बन गया, वो आज नरेंद्र मोदी बन गए, वो रामनाथ कोविंद बन गए, वो बच्चों सचिन तेंदुलकर बन गए, वो विराट कोहली बन गए। तो बताइए, क्या आप समय का सही उपयोग करते हैं, हाँ या ना? पहले बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितने भी बच्चे हमें लाइव देख रहे हैं, 800 बच्चे हैं, 800 बच्चे कम से कम आज अपना ऐसी क्षमता दिखाएं कि एक एक बच्चों को जोड़ सकें। इसके लिए आपको बस शेयर करना है, जिसमें आपका ना तो कोई पैसा लगता है, कोई पैसा नहीं लगता बच्चों। शेयर में शेयर बटन पर क्लिक कीजिए और जल्दी से, मैं 5 सेकंड लेता हूं, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस हैं, हर जगह शेयर करके एक एक बच्चे को जोड़िए। जल्दी से, जल्दी, बहुत स्पीड में एक एक बच्चों को जोड़िए। हमारा परिवार कम से कम प्यारे बच्चों 1500 लोगों का आज होना चाहिए लाइव क्लास में। और मैं देख रहा हूं कि 900 बच्चे लाइव हैं और लाइक की संख्या मात्र 400 है। तो मैं कहूंगा प्यारे बच्चों, ये अपना परिवार है, ये किसी दूसरे का परिवार नहीं है। तो लाइक एक बार सब लोग, क्या आपको ये अच्छा लग रहा है कि मात्र 400 लाइक हैं? लाइक की संख्या भी 1000 होनी चाहिए, तभी हम क्लास को स्टार्ट करें। तो चलिए बच्चों, बहुत जल्दी सभी दोस्तों को बुलाएं। एक मैं छोटी सी बात बताता हूं कि हम अकेले दौड़े और हम युद्ध जीत लिए तो उस युद्ध का मजा नहीं आता है। पूरी भीड़ में दौड़ो, उसके बाद युद्ध को जीतो, तब देखो युद्ध में कितना मजा आता है। तो बच्चों, बुलाओ सभी को, कम से कम बुलाओ 1500 बच्चों को, अपने सारे दोस्तों को, उसके बाद फिर युद्ध जीत के दिखाओ। यस सर, मैंने शेयर कर दिया है। कितने बच्चों ने शेयर कर दिया? कमेंट बॉक्स में यस करो कि गुरुजी हमने क्लास को शेयर कर दिया। और आज किस किस चीज का टेस्ट होने वाला है? तो हमारा आज ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव का टेस्ट होने वाला है। आप लोग मुझसे वादा करो कि सर हम अंतिम तक इस टेस्ट को अंतिम तक लगाएंगे। और बच्चों, आप ये भी वादा करो कि टेस्ट में हड़बड़ हड़बड़ मत करना, सारे क्वेश्चन का सही उत्तर देना। सही उत्तर दोगे, हाँ या ना? हाँ या ना? सर 11th क्लास का मैथमेटिक्स आज नहीं हुआ था, हो जाएगा। मेरे साथ जुड़ चुके हैं रोहित कुमार, अंकित कुमार, सुरांशु कुमार, वर्मा कुमार हैं, ड्रीम 450 प्लस सभी का है, ब्रजेश कुमार हैं, साहिल कुमार हैं, खुशी कुमारी, एक साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। चलिए स्टार्ट करें। यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, तो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं। और आप हमसे वादा कर चुके हैं कि एक भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सब लोग क्लास को लाइक कर लेना, सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि जितने लोग लाइव हैं सबको एक लाइक करना है, जिसपे कोई पैसा नहीं लगता है। बस हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें एक जोश मिलता है, पढ़ाने में बहुत मजा आता है जब आप लाइक करते हैं तो। और सभी दोस्तों में शेयर करके कम से कम हमारी संख्या 1.5K होनी चाहिए बच्चों। आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़बड़ नहीं करना, हड़बड़ नहीं करना। 38 प्रश्न है बच्चों, बीएसबी 2024 के लिए यह हमारा क्वेश्चन है। बायोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन, गलती नहीं करना है। दांत का सबसे ऊपरी परत क्या कहलाता है? पहला क्वेश्चन, दांत का सबसे ऊपरी परत। बच्चों, दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग इनामेल कहते हैं।
अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर का सबसे मजबूत अंग क्या है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब सबसे मजबूत अंग क्या है, तो सबसे मजबूत अंग होता है बच्चों दांतों का इनामेल। दांतों का क्या होता है, इनामेल। अगर आपसे पूछा जाए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो दांत 32 होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक है ना, दूध के कितने दांत होते हैं, दूध के अगर आपसे पूछा जाए कि दूध के कितने दांत होते हैं, तो दूध के 20 दांत होते हैं। तो बच्चों दूध के कितने दांत होते हैं, दूध के 20 दांत होते हैं। एक दांत के कितने भाग होते हैं, तो एक दांत के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला नीचे वाला होता है बच्चों, जिसे हम लोग कहते हैं जड़। दूसरे वाले को हम लोग कहते हैं गर्दन, क्या बोलते हैं, गर्दन या ग्रीवा, है ना, बीच वाले को ग्रीवा बोलते हैं और सबसे ऊपर वाले को शिखर बोलते हैं। तो ये बच्चों दांत के बारे में इतना नॉलेज है, आपको याद रखना है। और अम्लीयता होने की वजह से दांत खराब होता है, अम्लीयता होने की वजह से दांत खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। हो गया पहला क्वेश्चन सही, यस गुरुदेव। क्वेश्चन नंबर दूसरा, आइए क्वेश्चन गलत नहीं करना है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। आपने पढ़ा था कि मानव आहार जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है, 8 से 10 मीटर होती है, इसका सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो सबसे लंबा भाग होता है बच्चों छोटी आंत। छोटी आंत। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो मैंने आपको बताया था इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, चौड़ाई होता है 2.5 सेंटीमीटर। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी आंत, है ना, छोटी आंत के कितने, है ना, कितने भाग होते हैं, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, ठीक है ना। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला होता है बच्चों ग्रहणी, ग्रहणी, एक होता है जेनु, ना जेनु, जेजुनम, और तीसरा होता है बच्चों इलियम। क्या होता है, इलियम। तो बच्चों छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है बच्चों इलियम। क्या है, इलियम। अंतिम रूप से भोजन कहां पचता है, अगर पूछा जाए कि अंतिम रूप से भोजन कहां पचता है, तो अंतिम रूप से भोजन पचता है छोटी आंत में। बच्चों अगर आपसे यह पूछा जाए कि छोटी आंत की लंबाई किस जीव में बड़ी होती है, छोटी आंत की लंबाई किस जीव में बड़ी होती है, तो बच्चों छोटी आंत की लंबाई जो बड़ी होती है वो होती है शाकाहारी जीव में। शाकाहारी जीव में छोटी आंत की लंबाई बड़ी होती है, क्योंकि शाकाहारी जीव को क्या पचाना होता है, शाकाहारी जीव को क्या पचाना होता है, तो इसे सेल्यूलोज, है ना, सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, सेल्यूलोज का पाचन करना होता है, इसलिए इसमें इसकी लंबाई बड़ी होती है। तो प्यारे बच्चों क्या आपका डाउट क्लियर है, बोलो हाँ या ना। डाउट क्लियर है, यस गुरुजी सारा डाउट क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो बहुत नया क्वेश्चन है। न्यूक्लियस शब्द की खोज किसने, है ना, किसके द्वारा की गई थी, नया क्वेश्चन है बच्चों न्यूक्लियस शब्द। और देखते हैं नए क्वेश्चन में कौन कौन बच्चा बाजी मारता है। सबसे पहले हमारे साथ सुधांशु कुमार हैं, दीपांशु कुमार, सूरज झा, बहुत सारे बच्चे हैं। एक नया क्वेश्चन है, ये न्यू क्वेश्चन है जो मैंने आपको नहीं पढ़ाया बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। न्यूक्लियस मतलब होता है कोशिका का केंद्रक। बच्चों आपने पढ़ा था कोशिका का केंद्रक है, इसे हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं कोशिका के केंद्रक को। और न्यूक्लियस शब्द की खोज बच्चों, न्यूक्लियस शब्द की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। किसने बच्चों, रॉबर्ट ब्राउन ने। अगर आपसे पूछा जाए कब की थी, तो कहना बच्चों वर्ष 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस शब्द की खोज की थी। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो कहना बच्चों कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने। अच्छा ये बताओ कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज कब की थी, 1665 में। 1665 में कोशिका बच्चों, कोशिका जो है वो जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो जीव की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, तो कहना बच्चों कोशिका। क्या कहना बच्चों, कोशिका। क्या कहना बच्चों, कोशिका। क्या कहना, कोशिका। और आपसे पूछा जाए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो बच्चों कोशिका का पावर हाउस कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। अगर डाउट क्लियर है तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, गुरुजी यहां तक सारे डाउट्स क्लियर हैं और सारा क्वेश्चन सही। बच्चों परीक्षा में गलती करना गलत बात नहीं है, पर एक ही क्वेश्चन को 2 बार 3 बार गलत करना गलत बात है। अगर यह क्वेश्चन जीवन में अब कभी भी पूछा जाए कि न्यूक्लियस शब्द की खोज किसने की थी, तो क्या आप सही कर पाओगे, एक बार यस और नो कमेंट बॉक्स में लिखें।
यस गुरुजी यस। जीवन में कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूक्लियस शब्द की खोज किसने की थी, तो सही उत्तर होगा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन बच्चों। ठीक है, यस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। याद रखना, पौधों का जो भोजन बनता है, भोजन जो पौधों का बनता है बच्चों ग्लूकोज C6H12O6। अगर आपसे पूछा जाए कि जमा किस रूप में होता है, तो जमा जो होता है बच्चों वो स्टार्च के रूप में, किस रूप में, स्टार्च के रूप में जमा होता है। अगर आपसे पूछा जाए भोजन किस रूप में परिवहन होता है, यानी कि भोजन किस रूप में परिवहन होता है, तो कहना बच्चों सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में इसका परिवहन होता है। ठीक है ना, तो यहां सही उत्तर क्या होगा कि पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, तो जमा होता है बच्चों किस रूप में, स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी। कितने बच्चों का सही उत्तर आ गया? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। ऑप्शन नंबर सी है ना, जमा होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, स्टार्च के रूप में जमा होता है और उसका परिवहन होता है सुक्रोज के रूप में। किस रूप में, सुक्रोज के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अगर सिर्फ आसान क्वेश्चन आ गए फिर मजा नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चन टफ भी होने चाहिए, हार्ड भी होने चाहिए। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों एवं पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो बच्चों जल्दी से बताओ कि पौधों और पशुओं की वैज्ञानिक अध्ययन को हम क्या कहते हैं। बच्चों पौधों और पशुओं की कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को हम लोग कोशिका विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो कहना बच्चों कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी है ना, साइटोलॉजी कहलाता है कोशिका का अध्ययन। ये भी याद रखना, कोशिका का अध्ययन बच्चों साइटोलॉजी कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान कहलाता है। अब आप बताइए पहले 5 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न सही किया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी बच्चे बताएंगे कि पहले 5 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न सही किया। जल्दी से पहले 5 प्रश्न में आपने कितना प्रश्न सही किया। और प्यारे बच्चों एक एक आप लोगों से कहना है कि आप अभी 1200 बच्चे लाइव देख रहे हैं और मैं देख रहा हूं लाइक की संख्या 1200 से भी कम है, तो एक साथ सभी लोग लाइक करेंगे। इसमें कोई पैसा नहीं लगता, बस हमें एक जोश मिलता है, हमें ऐसा लगता है कि हम जो कहते हैं हमारे बच्चे मानते हैं। और 1200 बच्चे अगर एक एक बच्चे के पास शेयर करेंगे, एक एक बच्चों को बुलाएंगे, तो हमारी संख्या तुरंत 2400 तक हो सकती है। तो सभी लोग एक बार दम लगाकर शेयर कर दीजिए बहुत जल्दी, ठीक है ना, हर जगह शेयर कर दीजिए ताकि अपना परिवार और बढ़े, हम लोग काफी अच्छे से पढ़ सकें। आइए यहां से थोड़ी स्पीड चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने, कल मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन है कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, यानी पीत कहां से निकलता है। ये मैंने कल पढ़ाया था आपको। बच्चों पीत जो है आपको अच्छे से पता है कि हमारा जो यकृत है, क्या है यकृत, हमारा जो यकृत है बच्चों, है ना, हमारा जो यकृत है इसका वजन है 1.5 kg। यकृत जो है इसको अंग्रेजी में हम लोग लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर। लीवर से हमारा क्या निकलता है, पीत निकलता है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया कि पीत रस कहां से स्रावित होता है, तो पीत रस निकलता है बच्चों यकृत से। कहां से बच्चों, यकृत से। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पीत जमा कहां होता है, तो जमा होता है बच्चों पित्ताशय में। जमा कहां होता है बताओ, पित्ताशय में जमा होता है। पीत के बारे में पूछा जाए कि पीत कैसा होता है, तो पीत बच्चों क्या होता है, पीत क्या होता है, क्षारीय होता है। पीत क्षारीय होता है, गाढ़ा होता है बच्चों। क्या होता है, गाढ़ा होता है, क्षारीय होता है ना, गाढ़ा होता है, क्षारीय होता है और हरे रंग का होता है। हरे रंग का होता है। इसका पीएच मान लगभग 8 से भी अधिक होता है ना, 8 से भी अधिक इसका पीएच वैल्यू होता है, 8 से भी अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, ज्यादा टाइम लेंगे तो फिर दिक्कत होगा। निम्नलिखित में से कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है। ट्रिप्सिन बच्चों, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन या पेप्सिन, ट्रिप्सिन या पेप्सिन। तो बच्चों बताओ पेप्सिन का या ट्रिप्सिन का कौन सा काम है। ऑप्शन नंबर ए वसा का पाचन, वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन या सभी। ट्रिप्सिन का कौन सा काम है ये आपको बताना है। बच्चों ट्रिप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन का पाचन, है ना, मैंने बताया था कि प्रोटीन का पाचन करना पेप्सिन या ट्रिप्सिन का काम होता है। प्रोटीन का पाचन, ऑप्शन नंबर सी सही है अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चूज किया है तो। क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है। आपने पढ़ा होगा कि हमारी पाचन की क्रिया मुख गुहा से ही शुरू होती है, लेकिन ये बताइए कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पचता है। ऑप्शन दिया गया है प्रोटीन पचता है या कार्बोहाइड्रेट या वसा या न्यूक्लियस अम्ल, है ना, न्यूक्लिक अम्ल। तो आपने पढ़ा होगा
कि बच्चों हमारे आहार नाल में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमने आपको पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे आहार नाल में होता है और पाचन की क्रिया पाचन की, है ना, माफ करना बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हमारे मुख लार ग्रंथियां 3 जोड़ी होती हैं, ये आपको अच्छे से पता है, 3 जोड़ी होती हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन होते हैं? स्वपोषी कौन है इनमें से? तो आप कहेंगे सर सॉरी जी इंटरनेट का, एक सेकेंड क्या हो गया इंटरनेट में? एक सेकंड बच्चों, ठीक है, हो गया ना, ठीक। चलो गुरुजी 7 नंबर मिस्टेक है, कहां मिस्टेक है मेरे बच्चे बताओ, 7 नंबर कहां मिस्टेक है? 7 नंबर निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन का कार्य है? तो बच्चों प्रोटीन का पाचन करना ट्रिप्सिन का कार्य होता है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। अगला हमने बोला आपसे 8वें नंबर क्वेश्चन हो गया 9वें नंबर में कि निम्नलिखित में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे बच्चों स्वपोषी होते हैं, क्योंकि इसमें कौन सी क्षमता होती है बताओ? इसमें कौन सी क्षमता होती है? तो इसमें बच्चों क्षमता होती है प्रकाश संश्लेषण की, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है तो कहना बच्चों दिन में होती है। कब होती है? दिन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, दिन में होती है। अगला क्वेश्चन नंबर आता है 10 नंबर कि स्वपोषी, ध्यान दीजिएगा, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या क्या चीज है? ऑप्शन ए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल, या सूर्य का प्रकाश, या कार्बन डाइऑक्साइड, या सभी। तो बच्चों स्वपोषी पोषण के लिए यानी कि आप कह सकते हैं स्वपोषी पोषण मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो बच्चों प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सभी चीजें आवश्यक हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, इनमें से सभी बच्चों, सभी, है ना। तो बताइए पहला 10 क्वेश्चन कैसा रहा आपका और पहले 10 क्वेश्चन में कितना स्कोर रहा आपका? अगर मैं बच्चों थोड़ा सा लेंदी चलूं तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, इसलिए हम लेंदी नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से जा रहे हैं। यस बच्चों, आप चाहते हो कि हम लेंदी जाए? कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस करें? कितने बच्चे चाहते हैं कि हम इसके बारे में डिस्कस करें? अगर बच्चों हम डिस्कस करेंगे तो फिर ये बहुत लंबा क्लास होगा, या फिर ऊपर ऊपर जाए? बताओ ऊपर ऊपर, जल्दी बताओ। अगर आपको लगता है गुरुजी डिस्कस करो तो 1 दबाएं, लगता है सर ऊपर ऊपर जाओ तो 2 दबाएं। अगर सिर्फ आंसर करके आगे बढ़ें तो 2 बताएं, अगर डिस्कस करें तो 1 दबाएं। जल्दी से बताइए हम क्या करें, आदेश दीजिए जल्दी से। सर मजा आ गया, 10/10 हमारा सही है। अंशु कुमार कह रहा है सर मेरा 10/10 सही है। अमन कुमार है, सोने कुमार है, निर्भय कुमार है, बहुत बढ़िया। यस बहुत बढ़िया गुरुजी, आप है ना, नहीं होगा सर, हाँ चलो बच्चों सर डिस्कस करके चलो, डिस्कस करके चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा, जल्दी से शेयर कर लो सभी में, आ जाओ डिस्कस करके चलते हैं। थोड़ा सा बच्चों हल्का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से देखना, क्वेश्चन है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? मैंने पढ़ाया था बच्चों आपको बहुत अच्छे से, किसकी उपस्थिति के कारण, तो आपने पढ़ा है आपको ना कि क्लोरोफिल के कारण से पौधों का रंग हरा होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चों क्लोरोफिल जो है ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों क्लोरोफिल में कौन सी धातु होती है, तो धातु होती है बच्चों मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम धातु होता है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगला बात है बच्चों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? न्यू क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन हर कोई नहीं कर पाएगा, ये न्यू क्वेश्चन है, आप लोगों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा बच्चों कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। मैंने तो आपको आज तक नहीं पढ़ाया है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। बच्चों हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा में बच्चों स्पर्शक होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा किस चैप्टर में, ये मैं आपको जनन में पढ़ाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन यहां पर भी दिया गया, जनन चैप्टर में पढ़ाएंगे कि हाइड्रा में स्पर्शक पाए जाते हैं। न्यू क्वेश्चन है बच्चों, अगर इस क्वेश्चन को आपने सही कर दिया तो मैं समझूंगा भैया बहुत नेक्स्ट लेवल का आपका ज्ञान है, नेक्स्ट लेवल का ज्ञान है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान से पढ़ना, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ये तो 110% बच्चों को मालूम है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, हर बच्चे को मालूम है। कहते हैं गुरुजी ग्लूकोज का, सबको पता है ना कि ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। अगर मैं कह दूं बच्चों C12H22 और O11, ये फार्मूला किसका है? ये फार्मूला चीनी का है, ये फार्मूला चीनी का है। ये हर बच्चे को मालूम है कि ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 में, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? यानी अमीबा जो है उसमें अधिकांश पोषण कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमीबा के बारे में हम कुछ चर्चा कर लें तो बच्चों वही अमीबा जो एक कोशिकीय, वही अमीबा जो क्या है बच्चों एक कोशिकीय होता है, वही अमीबा जो एक कोशिकीय होता है, वही अमीबा जो बच्चों मृदु जलीय होता है, जो मृदु जलीय होता है, वही अमीबा जिसमें बच्चों
प्राणी श्रम पोषण पाया जाता है, प्राणी श्रम पोषण पाया जाता है। वही अमीबा बच्चों जो भोजन को कैसे पकड़ता है, बताओ, जो भोजन को कैसे पकड़ता है, वही अमीबा जो भोजन को कूटपात के द्वारा पकड़ता है। वही अमीबा बच्चों जिसमें 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 श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है, श्वसन की क्रिया विसरण द्वारा होती है। प्यारे बच्चों वही अमीबा जिसमें अधिकांश पोषण बच्चों अंतःग्रहण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, अंतःग्रहण द्वारा होता है। तो बच्चों ये डिस्क्राइब करना बहुत जरूरी है अमीबा के बारे में। आइए क्वेश्चन नंबर 15, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है मतलब कहां होती है बच्चों, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ऑप्शन ए कवक में। नहीं बच्चों, कवक क्या होते हैं, कवक में पोषण की कौन सी विधि है, कवक में पोषण की मृतजीवी विधि है बच्चों। क्या है, कवक में पोषण की मृतजीवी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जंतुओं में, जंतुओं में बच्चों प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, ठीक है। कहां होता है बताओ, हरे पेड़ पौधों में, हरे पेड़ पौधों में। ऑप्शन नंबर बच्चों सी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में, है ना, क्लोरोफिल में शायद हरा वर्ण कौन सा वर्ण पाया जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि क्लोरोफिल में कौन सा वर्ण होता है, क्लोरोफिल में कौन सा वर्ण पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में बच्चों हरा वर्ण, कौन सा, हरा वर्ण। हरा वर्ण मतलब रंग होता है, कौन सा रंग पाया जाता है, तो हरा रंग पाया जाता है। बच्चों आप बताइए 15 क्वेश्चन में से आपका स्कोर क्या रहा, एकदम ईमानदारी से बताना, कोई बेईमानी वाली बात नहीं है कि 15 प्रश्न में से आपका स्कोर कितना रहा, जल्दी से, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे दोस्तों में प्यारे बच्चों एक बार सब लोग शेयर कर देना। जो भी नए बच्चे जुड़े हैं, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, एक बार शेयर पर क्लिक करो, हर बच्चे को शेयर कर दो। आज एक बच्चा कह रहा सर मेरा तो सर 14 सही हुआ। अधिकांश बच्चे शालिनी कुमारी, रोहित कुमार, विशाल कुमार, सब लोग कह रहे हैं गुरुजी हमारा आंसर बहुत सही हुआ है। 15 सर किसी का 14 सही है। वेरी गुड बच्चों। यहाँ तो बारिश शुरू हो गई बच्चों, आंधी शुरू हो गई है, ठीक है, बारिश आंधी स्टार्ट हो गई है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो बच्चों आगे बढ़ जाए, आगे बोलो, वादा करो सर अच्छा करेंगे। टोटल 38 क्वेश्चन है बच्चों, आगे भी अच्छा होगा, बताओ हाँ या ना। यस सर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं। अमीबा, ध्यान रखना, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है, कैसे पकड़ता है। ये बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको मैंने पढ़ाया था। वही अमीबा बच्चों जो एक कोशिकीय होता है, वही अमीबा जो एक कोशिकीय होता है, वही अमीबा जो मृदु जलीय होता है, मृदु जलीय होता है। वही अमीबा बच्चों, वही अमीबा जिसमें अंत, है ना, जिसमें अंतःग्रहण द्वारा पोषण होता है। पूछा गया है कि वह भोजन को कैसे पकड़ता है, तो भोजन को बच्चों कूटपात के द्वारा पकड़ता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपको फंसाएगा, ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन फंसाएगा। दिस इज न्यू क्वेश्चन, न्यू तो नहीं है, मैंने कल पढ़ाया था, फिर भी ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। देखना देखना बच्चों, फंसाएगा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर क्रिया कौन करता है, ये आपको जरूर फंसाएगा। ऑप्शन है पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या इमाइलेज। तो बच्चों याद रखना कि पेप्सिन या ट्रिप्सिन जो होता है, ध्यान रखना, मैंने बोला भैया मेरे पेप्सिन, क्या बोला मैंने, पेप्सिन या बोला ट्रिप्सिन, है ना, ट्रिप्सिन। ये दोनों होता है किसके लिए, ये दोनों होता है प्रोटीन के लिए, ये दोनों किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए। लेकिन बच्चों याद रखना लाइपेज, क्या रखना, लाइपेज जो होता है ना, ये बच्चों वसा पर क्रिया करता है। कौन करता है बताओ, वसा पर। तो वसा पर क्रिया कौन करता है, कौन करता है बताओ, तो लाइपेज। ऑप्शन नंबर सी बच्चों, लाइपेज जो होता है वो वसा पर क्रिया करता है। वर्ष 2019 में, 20 में और 22 में 3 साल ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है, 3 साल ये क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है, कल मैंने पढ़ाया था बच्चों, ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। क्वेश्चन लिखा गया है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये हर बच्चे को मालूम है क्योंकि मैंने पढ़ाया था, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, मैंने आपको बताया था बच्चों, है ना, मैंने आपको बताया था कि इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की कमी से हमें मधुमेह रोग होता है ना, मधुमेह रोग होता है। और बच्चों अगर पूछा जाए आयोडीन की कमी से, तो आयोडीन की कमी से हमें घेंघा या बच्चों ग्वाइटर, या हमने बोला था कि ग्वाइटर रोग होता है। विटामिन ए की कमी से बताओ क्या होता है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए की कमी से बच्चों रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, तो बच्चों विटामिन बी की कमी से होता है बेड़ी बेड़ी, क्या होता है, बेड़ी बेड़ी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन सी की कमी से बच्चों होता है स्कर्वी, स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, तो विटामिन डी की कमी से बच्चों होता है रिकेट्स, क्या होता है, रिकेट्स नाम की बीमारी होती है। विटामिन ई की कमी से क्या होता है, तो बच्चों बांझपन, बांझपन या बाल झड़ना। और बच्चों विटामिन के की कमी से क्या होता है, के की कमी से होता है रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का
रक्त का थक्का 9 बनना। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया है कि आयोडीन की कमी से क्या होता है, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। यह क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन बच्चों मैं लिख देता हूं, इजी है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। आप सभी को पता है कि बच्चों है ना कि ध्यान रखना मृतजीवी लिखा गया कवक में, कवक बच्चों बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया, कवक बैक्टीरिया, ठीक है ना। और बच्चों गोबर का छत्ता, गोबर का छत्ता, गोबर का छत्ता, ये सब क्या है, ये सब क्या है, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं बच्चों मृतजीवी। ये क्या है, मृतजीवी। समभोजी में कौन आते हैं, समभोजी में मनुष्य आते हैं, समभोजी में क्या आते हैं, जितने भी जानवर हैं ये आते हैं। समभोजी में क्या आते हैं, जैसे मेढक हो गए, ये सब बच्चों प्राणी संपोषण में आता है, ये सारे के सारे आते हैं, ठीक है ना। अमीबा पूछा जाए, अमीबा में कौन सा पोषण है, अमीबा बहुत बार पूछा जाता है, अमीबा या पैरामीशियम, अमीबा या पैरामीशियम में कौन सा पोषण पाया जाता है। तो बच्चों कहना कि अमीबा और पैरामीशियम में प्राणिसम है ना, प्राणिसम पोषण क्या होता है, प्राणिसम पोषण, प्राणिसम पोषण पाया जाता है अमीबा या पैरामीशियम में, प्राणिसम पोषण पाया जाता है अमीबा या पैरामीशियम में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों कि दांतों को साफ करने वाले दंत मंजन प्रायः होते हैं, दांतों को साफ करने वाले दंत मंजन प्रायः होते हैं। बच्चों सबसे पहले देखना कि जो दांत होता है, दांत खराब क्यों होता है। दांत बच्चों बात करते हैं दांत के बारे में कि दांत जो है, दांत जो है ये खराब क्यों होते हैं। तो दांत खराब होते हैं अम्लीयता की वजह से, अम्लीयता की वजह से। याद रखना बच्चों कि दांत का जो पीएच मान होता है, हमारे मुंह का पीएच मान, हमारे मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है, अगर वो 5.6 से कम हो गया, यानी 5.6 से ज्यादा कम हो गया, तो बच्चों दांत हमारा खराब होने लगता है। और इसको ठीक करने के लिए जो हमारे मंजन होते हैं वो क्षारीय होते हैं, वो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि दांतों को साफ करने वाले दंत मंजन होते हैं, दांतों को साफ करने वाले दंत मंजन क्या होते हैं, तो बच्चों क्या होते हैं बताओ, क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अब आपने 20 क्वेश्चन को देखा, अब आपको 20 में से कितने प्रश्न सही लगे, कितने प्रश्न आपको याद थे, जल्दी बताओ। 20 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न याद थे और आपने कितने प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। बच्चों बिल्कुल सही सही उत्तर दिया आपने, कितने प्रश्नों का, जल्दी से बताओ, ठीक है। और सभी लोग बच्चों एक बार क्लास को लाइक करके, लाइक की संख्या 2000 पार कर दो बच्चों, जल्दी से 2000 लाइक की संख्या होनी चाहिए, कम से कम मिनिमम 2000 होनी चाहिए लाइक की संख्या, सभी बच्चे। गुरुजी मैंने 20/20 सही किया, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं, है ना। एक बच्चा कह रहा सर 19 नंबर हमारा सही हुआ, 19 बटा सही है ना, 20/20। जितने भी बच्चों का 15+ सही हुआ है वो सही है। 15+ अगर आपका सही जा रहा है, 15+ सही जा रहा है, तो समझो बच्चों आपका स्कोर अच्छा है, आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आइए अभी और 18 क्वेश्चन हमें देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 आता है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंग है। बच्चों उभयलिंग मतलब क्या होता है, उभयलिंग मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग हो, उभयलिंग का मतलब होता है जिसमें दोनों लिंग हो। बच्चों क्या हो, दोनों लिंग। अब आप सोचेंगे सर ये दोनों लिंग कहाँ की बात हो गई। बच्चों अगर हम कहें आपसे तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है ही नहीं, इस चैप्टर का ये क्वेश्चन है ही नहीं। बच्चों आपके पास कौन सा लिंग है, अगर आप लड़का हैं, अगर आप लड़का हैं तो आपके पास बच्चों नरलिंग होगा, आपके पास नरलिंग होगा। अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक लड़की हैं, अगर आप एक लड़की हैं तो आपके पास मादा लिंग होगा, क्या होगा, मादा लिंग। लेकिन बच्चों जीव है ना, एक ऐसा भी जीव है, एक ऐसा भी जीव है जिसके एक ही शरीर में, जिसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों हैं। बताओ वह कौन सा जीव है जिसके एक ही शरीर में नर और मादा दोनों हैं। इसी को बोलते हैं बच्चों उभयलिंग। तो याद कीजिए केचुआ को, कौन है बच्चों, केचुआ। केचुआ कहाँ निकलता है सर, कैसा केचुआ होता है, तो कभी बच्चों आपने मिट्टी कोड़ा होगा तो उसमें जोंक निकलता है इस तरह से, ऐसे ऐसे करने वाला जोंक, उसी को केचुआ बोलते हैं। और केचुआ के एक साइड में बच्चों, एक साइड में होता है नरलिंग, एक साइड में क्या होता है नरलिंग, और एक साइड में होता है मादा लिंग, मादा लिंग। तो बच्चों जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जीव है ना, निम्नलिखित में कौन सा एक उभयलिंग जंतु है जिसमें दोनों लिंग एक साथ होते हैं, तो बच्चों कहना केचुआ। क्या बोलना बच्चों, केचुआ। कछुआ मत कह देना, कछुआ मत कहना, कछुआ और केचुआ में अंतर है, बोलो हाँ या ना, हंसना मत। कछुआ अलग चीज है और केचुआ अलग चीज है। बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता होगा कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र, जीके जीएस में आपने पढ़ा होगा, आपने जीके जीएस में पढ़ा होगा बच्चों, किसान का मित्र किसे कहते हैं। जीके में पढ़ा होगा कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो बच्चों किसान का मित्र कहा जाता है केचुआ को, है ना। किसान का मित्र क्या होता है, केचुआ होता है किसान का मित्र बच्चों, है ना। ये जहां होता है वहां फसल अच्छी होती है, वहां फसल अच्छी होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, सभी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे हैं वो क्या होते हैं।
तो बच्चों ध्यान रखते हैं कि हरे पौधे जो भी हैं उसमें एक चीज होता है कि उसमें बच्चों प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता होती है, इसलिए हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है, स्वपोषी। बच्चों क्या होते हैं, स्वपोषी, है ना, स्वपोषी होते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये क्वेश्चन न्यू है बच्चों, एकदम न्यू क्वेश्चन है, आप लोग नहीं कर पाओगे शायद, क्योंकि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है। ट्राई करोगे, बोलो। कहते हैं कि मंड परीक्षण के लिए, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों बच्चों। पत्ती को अल्कोहल में, ध्यान रखना जब मैं आपको एक प्रयोग पढ़ाऊंगा तो वहां आपको बताऊंगा कि एक हम बीकर लेते हैं और बीकर में बच्चों हम अल्कोहल डालते हैं। क्या डालते हैं, अल्कोहल। बीकर में बच्चों कौन सा अल्कोहल सा जिससे शराब बनता है, हाँ बच्चों वही अल्कोहल डालते हैं, और इस अल्कोहल में हरे पत्ते को डुबाते हैं, इस अल्कोहल में हरे पत्ते को डुबाते हैं, इस अल्कोहल में हरे पत्ते को डुबाते हैं। अब सर क्यों डुबाते हैं, इसलिए डुबाते हैं ताकि उससे क्लोरोफिल निकल जाए, इसलिए डुबाते हैं ताकि उससे क्या निकल जाए बच्चों, बताओ, क्लोरोफिल निकल जाए, क्लोरोफिल निकल जाए उस पत्ती से। ठीक है ना, आप देखे होंगे कभी भी अगर ठंडे पानी में आप पत्ती को रख दीजिए फिर उस पानी को गर्मा दीजिए तो पत्ती का रंग चेंज हो जाता है, क्योंकि उससे क्लोरोफिल निकल जाता है। तो क्वेश्चन है बच्चों कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों बच्चों। पहला तो बोला गया है कि बच्चों यहाँ क्वेश्चन में बोला गया है कि, है ना, क्या लिखा है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, कितना गुना ज्यादा जूम करते हैं। तो बच्चों देखो, पहली बार अगर हम किसी भी चीज को अगर माइक्रोस्कोप में देखते हैं, चाहे हम खून को देखें, चाहे हम खून को देखें या किसी भी कोशिका को देखें, किसी भी चीज को देखें, तो पहली बार बच्चों 10 गुना करके देखा जाता है, 10 गुना जूम, यानी कि 10 गुना जूम करके 10x पर देखा जाता है, 10x पर। उसके बाद बच्चों फिर 10 गुना के बाद होता है 25 गुना पर, उसके बाद फिर 40 गुना पर। तो कभी भी अगर देखा जाए, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्लाइड को सर्वप्रथम, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, एकदम न्यू क्वेश्चन है, कि स्लाइड को सर्वप्रथम, है ना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है कितने गुने पर, तो कहना बच्चों 10 गुने पर। कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर क्या कहना, 10 गुने पर, 10 गुने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि बच्चों एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, ये तो हर बच्चे को मालूम है और हर बच्चे का क्वेश्चन सही होगा कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो बच्चों एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या, है ना, कितनी होती है, 32 होती है। दांत कितने प्रकार के होते हैं, आप सभी को मालूम है कि दांतों के प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, प्रकार बच्चों, तो 4 प्रकार के दांत होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि दूध वाले दांत कितने होते हैं, तो दूध वाले दांत 20 होते हैं। सबको मालूम है कि दांत के कितने भाग होते हैं, दांत के भाग बच्चों 3 होते हैं। दांतों का सबसे मजबूत अंग क्या होता है, तो मजबूत अंग होता है बच्चों दांतों का इनामेल। क्या होता है, दांतों का इनामेल जो है ये सबसे मजबूत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले 25 क्वेश्चन में से आपने 25 सही किया, हाँ या ना बताओ। 25 में से आपने 25 किया, हाँ या ना। यस गुरुजी, हमने 25 में से 25 किया है। ठीक है, 4 टाइप के होते हैं गुरुजी, 4 टाइप के। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 पर हो बच्चों, क्या लिखा गया है कि कूटपात किसमें पाया जाता है। हर बच्चे को याद है भैया, ये कूटपात किसमें पाया जाता है। आपको भी मालूम होगा कि कूटपात किसमें होता है, तो देखो जिसका देख करके पता चल जाएगा कि कूटपात किसमें होता है। बताओ जल्दी से, अब बताओ किसमें पाया जाता है। तो आप बोलोगे सर हम समझ गए, आपने क्या बनाया है, आपने बनाया अमीबा। क्या बनाया, अमीबा, अमीबा बनाया, इसी में होता है बच्चों कूटपात, ये जो है ना। और इसी कूटपात की वजह से अमीबा का आकार कभी एक जैसा नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए क्या आकार इसका निश्चित होता है, तो कहना नो बॉस नो,
कभी भी इसका आकार निश्चित नहीं होता है। कूटपाद होता है अमीबा में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्लोरोफिल। क्या पूछा बच्चों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है या रंग क्या है? तो बच्चों क्लोरोफिल वर्णक, क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोफिल बच्चों इसे हम लोग कहते हैं पर्णहरित। क्या बोलते हैं हिंदी में? पर्णहरित बोलते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? ये बच्चों क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। अगर आपसे पूछा जाए कि ये बताओ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत कहाँ होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत होती है बच्चों क्लोरोफिल में। कहाँ होती है? क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया आदि से अंत तक होती है। क्वेश्चन पूछा गया क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? कमेंट बॉक्स में लिखना कि कौन सी धातु क्लोरोफिल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। घेंघा रोग किसकी कमी से पनपता है? आपसे ये पूछा गया है कि घेंघा, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग पनपता है। ऑप्शन ए चीनी की कमी से। बच्चों चीनी की कमी से नहीं, चीनी की बढ़ोतरी से। बढ़ोतरी से एक रोग होता है जिसका नाम है बच्चों क्या? जिसका नाम क्या है? मतलब कि क्या बोलते हैं इसको? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। इसका होता है बच्चों मधुमेह। क्वेश्चन पूछा गया नेक्स्ट, आयोडीन की कमी से। हाँ बच्चों, आयोडीन की कमी से होता है हमारा घेंघा रोग, है ना। जब बच्चों हमारा ये जो यहाँ से ग्लैंड है ना, आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग होता है। ठीक है, गला हमारा फूल जाता है। रक्त की कमी से क्या होता है बताओ? रक्त की कमी से क्या होता है? तो रक्त की कमी से होता है बच्चों एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया, है ना। एनीमिया रोग रक्त की कमी से होता है। और आपसे पूछा जाए बच्चों मोटापा क्या होता है? मोटापा, मोटापा कब आता है? जब बच्चों हमारा जो, आपको हम पढ़ाएंगे कि हमारी जो पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि से अधिक हार्मोन निकलने की वजह से हमारा क्या होता है? मोटापा शरीर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखना कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बच्चों आप देखो बायोलॉजी में भी पढ़ोगे और हमने इसको केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था आपको, रासायनिक अभिक्रिया में, कि भोजन का पचना बच्चों, भोजन का पचना क्या है? पचना क्या है? उपचयन। क्या है बच्चों? उपचयन है। भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बताओ क्या होगा? सी से होगा, उपचयन बच्चों, है ना। आपको याद होगा केमिस्ट्री का कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना क्या कहलाता है? तो साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना बच्चों क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी। क्या कहलाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। श्वसन कैसी अभिक्रिया है बच्चों? तो श्वसन कैसी अभिक्रिया? ये भी हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? तो प्रकाश संश्लेषण है बच्चों कौन सी अभिक्रिया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह है प्रकाशीय रासायनिक अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। देखो भाई साहब एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं से बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बताओ भाई साहब कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहां से? है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहां से बाहर निकलता है? ऑप्शन दिया गया है बच्चों जल से, है ना, CO2 से, ग्लूकोज से, या फिर क्या डिक्टोयोजम से। तो बच्चों निकलता है जल से। कहां से? जल से। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन के रूप में क्या बनता है? पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन के रूप में क्या बनता है? तो भोजन बनता है बच्चों ग्लूकोज, C6H12O6। पूछा जाए बच्चों अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? अंतिम उपोत, है ना, उपोत्पाद के रूप में, अंतिम उपोत, है ना, उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो बच्चों अंतिम उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? तो अंतिम उपोत्पाद के रूप में बनता है बच्चों क्या बनता है? ऑक्सीजन। क्या बनता है? ऑक्सीजन। अंतिम उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन, जो कि निकलता है जल से बच्चों। ठीक है ना। अब बताओ कैसा स्कोर रहा? 30 में से अच्छा किया अपन लोगों ने? अच्छा जा रहा है? सारा क्वेश्चन सही हो रहा है बच्चों? हमारे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हमारे एग्जाम में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का दोनों का वैल्यू समान है बच्चों, दोनों का वैल्यू समान है। आप ऑब्जेक्टिव को भी कम नहीं बोल सकते, सब्जेक्टिव को भी कम नहीं बोल सकते। ठीक है ना। अच्छा जा रहा है आपका? यस गुरुजी, 30 में 30 है। 27 नंबर सही हुआ सर हमारा, बहुत अच्छा। रेशम कुमारी है, काजल कुमारी, हिमांशु, सूरज, विवेक, दिलखुश, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या आता है ध्यान देखना, मैग्नीशियम पाया जाता है। क्या पूछा कि मैग्नीशियम पाया जाता है, मतलब कहाँ पाया जाता है? तो भाई साहब आपको पता होगा ना कि मैग्नीशियम कहाँ होता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, यानी लाल रक्त कण मतलब होता है आरबीसी बच्चों। आरबीसी में पता है क्या पाया जाता है? आरबीसी में बच्चों हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके कारण से रक्त का रंग लाल होता है। रक्त का रंग लाल क्यों होता है बच्चों? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो कहना हीमोग्लोबिन की वजह से। बच्चों क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। श्वेत रक्त कण में यानी कि WBC में कुछ नहीं
पाया जाता है, इसलिए इसका रंग श्वेत होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 32, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ये भी मैंने आपको पढ़ाया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना होता है। तो बच्चों अगर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया नहीं होगी, तो ऑक्सीजन का हमें नहीं होगा। क्योंकि बच्चों हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, हम लोग क्या ग्रहण करते हैं, तो हम लोग ग्रहण करते हैं बच्चों, हम लोग ग्रहण करते हैं O2 और छोड़ते क्या है CO2। जबकि बच्चों पेड़ पौधे क्या करते हैं बताओ, पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो लोग ग्रहण करते हैं CO2 और छोड़ते क्या है O2। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बना हुआ है। ऑप्शन नंबर होगा बच्चों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये बताइए। बहुत ही बच्चों न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन न्यू है, न्यू क्वेश्चन है आपके लिए कि जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता बताएं जल्दी से। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? अणु की गति, वृद्धि, संघ या समन्वय? तो बच्चों जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि हम वृद्धि करते हैं बच्चों, वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही है कि बच्चों वृद्धि करना जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई भी जीव है अगर उसमें जीवन है तो उसमें वृद्धि होगा, कुछ ना कुछ वृद्धि जरूर होगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास कि स्वपोषी पोषण होता है। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बच्चों कंफ्यूजन वाला है। ये क्वेश्चन क्या है? कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों सोच समझकर आंसर करना, बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना। पूछा गया है स्वपोषी पोषण होता है। ऑप्शन ए देखना बच्चों, पौधों में, कवक में तो बिल्कुल नहीं होता, कवक में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि कवक में बच्चों मृतजीवी पोषण होता है, जो कि बच्चों एक परपोषण का प्रकार है, परपोषण का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण होता है, पौधों में होता है, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में बच्चों, कुछ ध्यान रखना, कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक जीव में भी होता है, प्रोकैरियोटिक जीव में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्यारे बच्चों आप कह सकते हैं, इसलिए मैंने बोला कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है कि पौधा भी होगा बच्चों, ध्यान रखना पौधा भी इसका सही उत्तर है, और साथ में ऑप्शन नंबर सी भी सही आंसर है। तो दोनों मिलकर बच्चों ए और सी दोनों होगा, ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है 35 नंबर में, ग्रहणी भाग किसका है? आप सभी को मालूम है बच्चों, ग्रहणी आपने पढ़ा था बच्चों, क्या आपने पढ़ा था ये हमारा क्या बच्चों है ना, आपने पढ़ा था सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले होता है बच्चों मुख गुहा होता है, उसके बाद होता है बच्चों ग्रास नली। क्या होता है? ग्रास नली के बाद भोजन कहाँ जाता है? तो आप कहेंगे सर अमाशय में। कहाँ जाता है? अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है? अमाशय के बाद जाता है बच्चों छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। कहाँ आता है? छोटी आंत में। भोजन कहाँ आता है? छोटी आंत में। अमाशय के बाद भोजन जाता है छोटी आंत में। और बच्चों छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? छोटी आंत के कितने भाग? छोटी आंत के 3 भाग। पहला भाग बच्चों ग्रहणी, दूसरा भाग अगर देखें तो जेजू नम, और तीसरा भाग देखें बच्चों, तीसरा होता है ना, क्या होता है? इलियम होता है। तो बच्चों पूछा गया है कि ग्रहणी भाग किसका है? बड़ी आंत का बिल्कुल नहीं है, बड़ी आंत का 2 भाग होता है। दूसरा बताओ, पहला बताओ बच्चों कायम, है ना, कायम होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? दूसरा बच्चों बताओ, दूसरा होता है रेक्टम। क्या होता है? रेक्टम। तो बड़ी आंत के 2 भाग होते हैं, पहला कायम, दूसरा रेक्टम, पहला कायम, दूसरा रेक्टम। क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रहणी भाग किसका है? तो ग्रहणी भाग बच्चों किसका है? जल्दी बताओ आंसर में। तो ग्रहणी भाग है छोटी आंत का, छोटी आंत का भाग है ग्रहणी बच्चों। एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कौन जवाब देगा? जो बच्चा खूब मेहनत किया होगा वही जवाब देगा बच्चों। ये बताओ, परिशेषिका जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स बच्चों, अपेंडिक्स किसका भाग है? अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स है ना, अपेंडिक्स किसका भाग है? जल्दी बताओ। अपेंडिक्स, सर अपेंडिक्स के बारे में बात कर रहे हो जिसकी रचना उंगली जैसी होती है, जिसकी संरचना बच्चों उंगली जैसी होती है, जिसकी संरचना उंगली जैसी होती है, जो बच्चों हमारा अवशेषी अंग है। जो क्या है बच्चों? अवशेषी अंग है। जो अवशेषी अंग है मतलब बिना किसी काम का है, वेस्ट है ना, वेस्ट ऑर्गेन है शरीर का वेस्ट ऑर्गेन है, शरीर का वेस्ट ऑर्गेन है, ये शरीर का वेस्ट ऑर्गेन है, ये शरीर का वेस्ट ऑर्गेन है बच्चों, वेस्ट ऑर्गेन है। जल्दी बताओ स्पीड में कि परिशेषिका यानी अपेंडिक्स किसका हिस्सा है? ऑप्शन अगर देने बोलोगे तो हम बता देंगे। एक बच्चे ने आंसर किया सर बड़ी आंत का। देखो ताली होनी चाहिए, एकदम ताली होनी चाहिए, बहुत बढ़िया बच्चों, आपने पढ़ा होगा। ये जो हमारा बड़ी आंत है, ये जो हमारी बड़ी आंत है ना, एकदम ताली होना चाहिए इस बच्चे के लिए। ये जो हमारा बड़ी आंत है, ये जो हमारा बड़ी आंत है, बड़ी आंत में बच्चों यहाँ लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में यहाँ पर होता है अपेंडिक्स। ये हमारा अपेंडिक्स है, ये हमारा क्या है? अपेंडिक्स है। उंगली जैसी रचना होती है। तो बच्चों अपेंडिक्स परिशेषिका बड़ी आंत का हिस्सा, याद रखना, कभी भूलना मत बच्चों, नहीं तो बहुत मार लगेगी। क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, 2022 में पूछा गया था। प्रकाश संश्लेषण होता है बच्चों
दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे आवश्यक चीज है वो है बच्चों सूर्य का प्रकाश, सनलाइट। सबसे आवश्यक क्या है बताओ? सबसे आवश्यक बच्चों सनलाइट। क्या है? सनलाइट। सनलाइट सबसे आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश। और ये बच्चों सनलाइट कब मिलता है? तो ये हमें दिन में मिलता है। कब मिलता है? दिन में। तो इसीलिए मैंने बोला प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो सिर्फ दिन में होती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, रात में बिल्कुल नहीं होती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 37 कि मृतोपजीवी का उदाहरण कौन सा है, यानी कि जो मरे हुए जीवों को खाता है उसका उदाहरण कौन सा है? जो मरे हुए जीवों को खाता है उसका उदाहरण बताइए जल्दी से, कौन सा है? स्पीड में। जो मरे हुए जीवों का खाता है उसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? तेजी में। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर जो मरे हुए जीवों को खाता है, जो मरे हुए जीवों को खाता है उसका उदाहरण अगर हम यहां पर देखें तो वो बच्चों अमीबा नहीं हो सकता, क्योंकि अमीबा में प्राणी संपोषण होता है। अमीबा में प्राणी संपोषण क्या होता है? प्राणी संपोषण अमीबा में पाया जाता है, प्राणी संपोषण। दूसरा ऑप्शन है गोबर का छत्ता। गोबर का छत्ता मृत जीवी है, मृत जीवी गोबर का छत्ता है ना। उड़हुल बच्चों, उड़हुल तो नॉर्मल। अमरबेल क्या है बताओ? अमरबेल क्या है? कमेंट बॉक्स में बताना अमरबेल क्या है। तो अमरबेल क्या है बच्चा जी? अमरबेल हमारा है, अमरबेल क्या है? अमरबेल क्या है बताओ? सर मृत जीवी तो नहीं है। अमरबेल क्या है? अमरबेल है बच्चों परजीवी। अमरबेल होता है परजीवी, अमरबेल होता है परजीवी, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, परजीवी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बच्चों, पौधों में, ध्यान देना, पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है? पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? ये हर बच्चे को मालूम है बच्चों की पौधों में प्रकाश संश्लेषण शुरू से लेकर अंत तक कहां होता है? तो आपको पता है क्लोरोप्लास्ट में। कहां होता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है ना, क्लोरोप्लास्ट में। बच्चों पौधों में CO2 को ग्रहण करने के लिए क्या होता है? CO2 को ग्रहण करने के लिए, पौधों में CO2 को ग्रहण करने के लिए क्या पाया जाता है? तो CO2 को ग्रहण करने के लिए बच्चों क्या होते हैं? छोटे छोटे पत्तियों में छिद्र होते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। क्या बोलते हैं? रंध्र। रंध्र यानी स्टोमाटा। क्या होता है? स्टोमाटा पाया जाता है बच्चों। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया है पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट है बच्चों। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी सही है, क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं अंत भला तो सब भला। लास्ट क्वेश्चन में आप 100% सही करना बच्चों। आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया, इतना ही था। लास्ट क्वेश्चन वही था बच्चों, परेशेषिका किसका अंग है? परे है ना, परेशेषिका, परिशेषिका, परिशेषिका, परिशेषिका किसका अंग है? परिशेषिका किसका अंग है बच्चों? किसका अंग है? जल्दी बताओ किसका अंग है? लास्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन, परिशेषिका किसका अंग है? 39 नंबर क्वेश्चन बच्चों बुक में दिया है, मैंने देखा था। परिशेषिका किसका अंग है? परिशेषिका किसका अंग है? तो बच्चों सभी के उत्तर होने चाहिए कि परिशेषिका जो है, परिशेषिका जो है ये अंग किसका है? तो ये बच्चों बड़ी आंत का अंग है, बड़ी आंत का अंग है, बड़ी आंत का अंग है परिशेषिका। ठीक है बच्चों, आगे अगर मैं बात करता हूं 40 नंबर, 40 नंबर एक क्वेश्चन और देता हूं। 40 नंबर बच्चों ये बताना कि है ना, इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है? इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है बच्चों? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? स्राव कहां से होता है? कहां से होता है? कहां से होता है? इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? देखता हूं बच्चों किसका सबसे सटीक आंसर आता है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? देखते हैं बच्चों 40 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। इंसुलिन हार्मोन का स्राव कहां से होता है? एक बच्चे का आंसर है, एक बच्चे का आंसर है छोटी आंत से, गलत है। एक बच्चे का आंसर है अग्न्याशय से। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। जिस बच्चे का आंसर अग्न्याशय दिया है वो 100% सही है कि बच्चों इंसुलिन का जो होता है वो अग्न्याशय से, अग्न्याशय से। कहां से? अग्न्याशय से बच्चों इंसुलिन हार्मोन निकलता है। अब आपके सामने टोटल 40 क्वेश्चन हुए। अब जल्दी बताओ आपने कैसा स्कोर किया? ऑब्जेक्टिव का टेस्ट खत्म, अब यहां से सब्जेक्टिव शुरू होगा। ऑब्जेक्टिव का टेस्ट खत्म, यहां से सब्जेक्टिव शुरू करते हैं। लीवर से सर नहीं, लीवर से नहीं, लीवर से पीत निकलता है, लीवर से पीत निकलता है। जल्दी, ऑब्जेक्टिव का टेस्ट खत्म। 40 में से कितना सही हुआ आपका? यस सर 40 में 40, 40/40 सर, बहुत बढ़िया, शानदार। अगर आपने बच्चों 35 प्लस सही किया है, ध्यान रखना, अगर आपने 40/40 किया है तो आप समझो बच्चों आप तो एकदम टॉपर स्टूडेंट के लिस्ट में हो। अगर आपने बच्चों 35 प्लस सही किया है बटे 40 में तो समझो आप बहुत अच्छा हो बच्चों, है ना, बेस्ट बोल सकते हो, इसको भी बेस्ट बोल सकते हैं। ठीक है ना। अगर बच्चों 30 प्लस जा रहे हो तो ठीक है,
तो बच्चों हम कह सकते हैं ठीक है। अगर आपने 30 से कम सही किया, इसका मतलब बच्चों 30 से कम सही किया, इसका मतलब आपने पूरा लेक्चर नहीं देखा है। इसका मतलब आपने बच्चों पूरा लेक्चर नहीं देखा है ना, लेक्चर नहीं देखा। कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है, हर क्लास को किया है? कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हर क्लास को किया है? एक बार मुझे जल्दी से बता दो कि गुरुजी मैंने सारा क्लास को किया है। ये हमारा 5वां दिन है, इस चैप्टर का डे नंबर 5 था गुरुजी, और हमने सारा क्लास किया। जल्दी से बता दो कि हमने सारा क्लास किया गुरुजी। इस चैप्टर से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूट सकता है। एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हम दिशा ऑनलाइन क्लासेस के स्टूडेंट हैं, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे हैं, एक भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ सकते हैं। और बच्चों है ना, अब मैं बताता हूं कि आपको मैंने बोला था लाइक की संख्या जो है, लाइक की संख्या बच्चों अभी भी 1700 है, लाइक की संख्या 2000 प्लस होनी चाहिए, 2000 प्लस। तो बच्चों चलिए सब्जेक्टिव शुरू करें, बोलो हाँ या ना। सब्जेक्टिव शुरू करें, जल्दी से सब लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। 2000 प्लस लाइक होने चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ दिशा ऑनलाइन क्लासेस के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा जज्बा दिखना चाहिए आप में। यस सर, यस सर, यस सर। चलो बच्चों आइए हम शुरू करते हैं सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन, ध्यान देते हैं। कहते हैं बच्चों जैव प्रक्रम पोषण पढ़ रहे हैं के सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी तक जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन सके हैं हम देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मनुष्य के, पहला क्वेश्चन, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत हैं और उनके काम बताएं। मनुष्य के कितने प्रकार के दांत हैं और उनके काम बताएं। तो क्या आप बता सकते हैं मनुष्य के कितने प्रकार के दांत हैं और उसके कौन कौन से काम हैं? तो सबसे आप कहेंगे बच्चों सबसे पहला जो दांत है कर्तनक, है ना, कर्तनक, कतरनक होता है ना, कतरनक पहला होता है, कतरनक है ना, कतरनक है फिर कर्तनक है, हाँ कतरनक पहला होता है बच्चों, कतरनक। दूसरा बोलो क्या होता है, दूसरा बोलो, दूसरा दांत होता है भेदक, भेदक। तीसरा होता है अग्रचवर्णक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। और चौथा होता है बच्चों चवर्णक, चवर्णक। ठीक है, मनुष्य के कितने प्रकार के दांत हैं और उसके कौन कौन से काम हैं? तो 4 प्रकार के दांत हैं। पहला होता है बच्चों कतरनक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, चौथा होता है चवर्णक। बच्चों पहला देखते हैं, सबसे पहला कतरनक का काम होता है बच्चों काटना। क्या होता है? काटना, या है ना, काटना बच्चों, इसका काम होता है मेन काटना। भेदक का काम होता है बच्चों फाड़ना, चीड़ना या फाड़ना, है ना, इसका काम होता है चीड़ना या फाड़ना, इसका काम होता है फाड़ना। तीसरा बच्चों अग्रचवर्णक का काम क्या होता है ना, चवर्णक का काम ही है बच्चों भोजन को पीसना, भोजन को पीसना ऐसा काम होता है, चबाना कह सकते हैं, चबाना, चबाना ऐसा काम है बच्चों। और चौथा आता है हमारा चवर्णक, चवर्णक का काम भी क्या होता है? चबाना या पीसना, चबाना या पीसना इसका काम होता है। तो बच्चों अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं और उसके कौन कौन से काम हैं, तो क्या आप उसके प्रकार को और उसके काम को बता सकते हो? एक बार यस और नो कर दो। पढ़ के देखते हैं, आपके सामने बच्चों आंसर लिखा है कि मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है कतरनक, दूसरा होता है भेदक, तीसरा होता है अग्रचवर्णक, चौथा होता है चवर्णक। काम की बात कर लेते हैं। काम वाला पहला दांत है बच्चों, यह भोजन को कुतरने या काटने का काम करता है। पहला बच्चों काटने का काम है, दूसरा चीरने या फाड़ने का काम करता है, तीसरा बच्चों चबाने का काम करता है, चौथा चबाने और पीसने का काम करता है। एक बार मुझे बताओ गुरुजी, अगर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया तो आपका ये शेर और आपकी ये शेरनी, आपका ये लाडला और लाडली इस क्वेश्चन को बना देगा? तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस बॉस, यस, यस बॉस। इस क्वेश्चन को तो मैं जान निकाल लूंगा सर, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो, अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो उसका मैं जान निकाल लूंगा सर पकड़ के। जल्दी बताओ, यस यस कर दीजिए, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, जान निकाल लूंगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। हमारे आमाशय में, आमाशय मतलब होता है पेट, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका बताइए। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है बच्चों? आप बताओ, हमारे आमाशय में अम्ल की कोई भूमिका है या नहीं है? तो आप कहेंगे सर हमारे आमाशय में अम्ल की काफी भूमिका है। हमारे आमाशय से बच्चों जठर रस निकलता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट HCl क्या है? HCl हमारे आमाशय में मतलब पेट में निकलता है। HCl बच्चों हमारे पेट से निकलता है म्यूकस, हमारे पेट से म्यूकस निकलता है। ठीक है, ये हमारे पेट से निकलने वाले अम्ल हैं जो बच्चों भोजन को पचाने में काफी मदद करते हैं। आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो हम लिखेंगे आमाशय में अम्ल की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। आमाशय में अम्ल ही भोजन को पचाता है और पचा के बच्चों लई जैसा बनाता है। कैसा बना देता है बताओ? कैसा बनाता है? लई के जैसा बना देता है, लई के जैसा भोजन को बना देता है। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसका आंसर। कहते हैं आमाशय में जठर ग्रंथि से, है ना, जठर ग्रंथि से हाइड्रोक्लोरिक मतलब HCl अम्ल का स्राव होता है। यह अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजेन, ये मैंने कल भी पढ़ाया था आपको कि यह अम्ल बच्चों निष्क्रिय पेप्सिनोजेन को सक्रिय
पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है, जो भोजन के प्रोटीन पर प्रतिक्रिया कर उसे पेप्टोन में बदल देता है, और यह जीवाणुनाशक की तरह काम करता है और तथा भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है, बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। तो बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए आपके बोर्ड एग्जाम में कि हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो क्या बच्चों आप लिख पाओगे? एक बार मुझे बताओ। यस गुरुजी, अमाशय में अम्ल की बहुत सारी भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की है, जो निष्क्रिय मतलब बिना काम करने वाले निष्क्रिय पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देता है, पेप्सिन में बदल देता है, और वही पेप्सिन बच्चों प्रोटीन का पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। और HCl बच्चों एक जीवाणुनाशक की तरह काम भी करता है, और यह भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को मार देता है। कमेंट बॉक्स में लिखो यस गुरुजी। अगर ये क्वेश्चन पूछा गया तो आपका बच्चा यस बॉस लिखो। गुरुजी ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा गया, हमारे एग्जाम में, तो हमारे पास इसका उत्तर होगा, बहुत अच्छा उत्तर होगा। यस 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 सर, हम फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। बच्चों क्या आपको लगता है हमें उत्तर किसकी भाषा में देना चाहिए? हमें परीक्षा में उत्तर किसकी भाषा में देना चाहिए? बच्चों ऑप्शन नंबर ए किसी गैस पेपर की भाषा में, किसी गैस पेपर की भाषा में हमें उत्तर देना है, या बच्चों किसी बुक की भाषा में, नॉर्मल किसी बुक की भाषा में, या बच्चों हमें टीचर की भाषा में उत्तर देना है, टीचर की भाषा में, या बच्चों हमें उत्तर देना है अपनी भाषा में, अपनी भाषा में। बताओ सही उत्तर में कि आपको एग्जाम में किसके शब्दों में आपको आंसर लिखना है, किसके शब्दों में आपको आंसर लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आप कहोगे सर ना तो किसी गैस पेपर का लैंग्वेज होना चाहिए, ना किसी बुक का, ना किसी टीचर का। अगर अपनी भाषा हो तो बहुत अच्छा। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दें। फिर अंग्रेजी सीख लेते हैं, जानते नहीं है तो हल्का फुल्का रट लिए हैं, समझ गए। तो बच्चों अपने शब्दों में उत्तर देना है ना। रैंक 7 आपको पता है, रैंक 7 बच्चों मीठी कुमारी सहरसा जिला, उससे पूछा गया कि बच्ची तुमने कैसे रैंक 7 लाया पूरे बिहार में? बोला सर सारे आंसर को मैंने अपने शब्दों में लिखा था, अपने। शिवम पंडित रैंक 8 पूरे बिहार में, मैंने पूछा शिवम कैसे आया? अपने शब्दों में, ठीक है ना। शुभम कुमार रैंक 4 पूरे बिहार में जमुई से, कैसे लिखा? अपने शब्दों में, है ना। रैंक बच्चों 7 पलक कुमारी जमुई जिला, हमने पूछा कैसे लिखा? सर अपने शब्दों में। सोनू कुमार 5वां रैंक, कैसे लिखा? अपने शब्दों में। सब अपने शब्दों में बच्चों लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला, सजीव के मुख्य लक्षण बताएं। बच्चों सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताएं। बताएं बच्चों कि सजीव के कौन कौन से लक्षण हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सजीव के 4 लक्षण बताइए कौन कौन सा है। गुरुजी कोई भी सजीव होगा तो नंबर 1 सबसे पहले उसमें पोषण होगा। कोई भी सजीव है तो उसमें पोषण होगा। कोई भी सजीव है ना, कोई भी सजीव है, माफ करना, तो उसमें शोषण होगा। कोई भी सजीव है तो उसमें परिवहन होगा, और कोई भी सजीव है तो उसमें उत्सर्जन भी होगा। तो प्यारे बच्चों सजीव के 4 लक्षण पूछे गए हैं। तो बच्चों सजीव में पोषण, शोषण, परिवहन, उत्सर्जन होगा, या आप कह सकते हैं कि कोई भी सजीव है तो उसमें वृद्धि भी होगा। बच्चों क्या होगा? वृद्धि भी होगा। ये सजीव के लक्षण हैं, ये सजीव के बच्चों लक्षण हैं। क्वेश्चन पूछा गया था सजीव के मुख्य 4 लक्षण बताएं। पहला बच्चों चलन या गति होगा उसमें, दूसरा श्वसन होगा, उसमें प्रजनन होगा यानी कि अपने ही जैसे संतान को वो उत्पत्ति करते हैं। अगला उत्सर्जन होगा, वृद्धि एवं विकास होगा। कुछ भी लिख सकते हैं, 4 आंसर आपको लिखने बोला गया है। बोलो गुरुजी मैं इस क्वेश्चन को बना दूंगा या बना दूंगी? यस बॉस, यस बॉस, जल्दी बताओ। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सजीव के 4 लक्षण लिखें तो क्या आप लिख दोगे? हाँ या ना? हाँ या ना बिल्कुल लिख दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, ध्यान से सुनना, कि पीत क्या है? मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है? बच्चों मैंने बताया था पीत के बारे में, पीत क्या है, ठीक है। तो आपने बताया था बच्चों कि पीत क्या है, पीत के बारे में पूछा गया है, पाचन तंत्र में इसकी क्या भूमिका है। तो बच्चों हमने पढ़ा था कि पीत क्या है, कि गाढ़ा रंग का, है ना, गाढ़ा। बच्चों पीत क्या है कि हरे रंग का गाढ़ा पदार्थ है, हरे रंग का पीत क्या है बच्चों? गाढ़ा पदार्थ है। जो गाढ़ा है ना, गाढ़ा एवं क्षारीय पदार्थ है। गाढ़ा एवं कैसा पदार्थ है मेरा बच्चा? जल्दी बताओ। क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। इसका पीएच वैल्यू अपने से भी कुछ लिखना चाहिए ना। इसका पीएच मान 8.9 है, 8.9 है। 8 पॉइंट क्या है? 9 है। यह बच्चों यह क्या करता है? अम्लीयता को खत्म करता है। यह हमारे पेट की अम्लीयता को, यह बच्चों यह अम्लीय भोजन को निष्क्रिय करता है। यह अम्लीय भोजन को निष्क्रिय कर देता है, यानी बच्चों की मतलब उसकी अम्लीयता को कम कर देता है। पढ़ लेते हैं, आ जाओ पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा अच्छे से लिखा गया है कि पीत बच्चों गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। इसका पीएच वैल्यू 8.9 होता है।
यह यकृत कोशिकाओं से, यह बच्चों यकृत से कहां से निकलता है बताओ, कहां से, यकृत से। पीत कहां से निकलता है बताओ, यकृत कोशिकाओं से स्रावित होता है, मतलब अपनी भाषा में लिखो तो निकलता है निकलता है। मनुष्य के पाचन क्रिया में इसका महत्व देखो। पीत अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बनाता है। सबसे पहला बच्चों, अम्लीय जो कायम होता है, कायम मतलब होता है भोजन जो लई के समान हो, उसको क्षारीय बना देता है। दूसरा बच्चों, यह भोजन के जटिल वसा का विखंडन, विखंडन यानी कि भोजन के जो जटिल वसा होते हैं उसको विखंडित करके छोटा छोटा बना देता है, छोटा छोटा बना देता है। छोटा छोटा बनाने को ही बोलते हैं जो पायसीकरण, पायसीकरण कर देता है, जिससे भोजन वसा का पाचन होता है, जिससे भोजन के वसा का पाचन होता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए पीत के बारे में तो आप लिख दोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखो यस बॉस, यस बॉस, जल्दी से कि यस बॉस हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। पीत के बारे में अगर पूछा जाए तो अपने मन से हम बहुत लिख सकते हैं, अपने मन से हम बहुत कुछ लिख सकते हैं पीत के विषय में। जल्दी बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन, टाइम बहुत हो रहा है, मुझे पढ़ाना है मैथ भी। क्वेश्चन बच्चों की स्वपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखें। हमने पहले बनाया बच्चों कि स्वपोषी पोषण में क्या होता है कि जिसमें प्रकाश संश्लेषण हो उसे स्वपोषी, जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो तो बच्चों कहते हैं कि स्वपोषी पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और यहाँ स्वयं नहीं बनाते हैं। दूसरा बच्चों, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की परस्पर संयोग क्रिया से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है और यहां पर बच्चों जंतु अपने भोजन के लिए पौधों पर तथा शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए स्वपोषी और विषम पोषी में अंतर तो मेरे बच्चे आप लिख दोगे, कमेंट बॉक्स में एक बार यस करो, यस गुरुजी लिख देंगे, यस गुरुजी लिख देंगे। स्वपोषी पोषण का मतलब होता है यहाँ पर भोजन मतलब स्वयं बनाते हैं, यहाँ भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यहाँ भोजन स्वयं बनता है, वहां स्वयं नहीं बनता है। यहाँ पर बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की मदद से यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ बनते हैं और यहाँ बच्चों हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, हम किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन है बच्चों की, है ना, पाचक एंजाइम का क्या कार्य है। बच्चों पाचक एंजाइम है ना, एंजाइम जैसे लाइपेज क्या है, एंजाइम है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, पाचक नाम में ही लगा है बच्चों। अगर पाचक एंजाइम है मतलब वह भोजन को पचाता है। पाचक एंजाइम का क्या कार्य है, तो बच्चों पाचक एंजाइम द्वारा भोजन का पाचन होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में विभिन्न ग्रंथियों से निम्नलिखित एंजाइम स्रावित होते हैं जो भोजन को विभिन्न अवयवों को का पाचन करते हैं। यह बच्चों पाचक एंजाइम का कार्य है भोजन को पचाना। जैसे लार से निकलने वाला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम स्रावित होता है जो स्टार्च को माल्टोज में बदल देता है। दूसरा बच्चों जठर ग्रंथि से निकलने वाला कुछ दिया है, यकृत से निकलने वाला पीत है, अग्नाशय से निकलने वाला बच्चों अग्नाशयी रस है। तो ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, पाचक ग्रंथि हैं जिससे निकलने वाला जो पाचक रस है वो बच्चों भोजन को पचाता है। लिख दोगे एक बार यस और नो करो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना बच्चों, टाइम बहुत कम है। जल्दी लिखो यस बॉस, जल्दी से लिख दोगे। अगर आपसे पूछा जाए पाचक रस के बारे में तो एक बार अच्छे से पढ़कर बच्चों लिख सकते हो हाँ या ना। कोई जरूरी नहीं है कि 100% जो लिखा है वैसे ही लिखना है बच्चों। सर कैसे जवाब दें, अपने भाषा में ना, हाँ जवाब हमेशा अपने भाषा में ही देना है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, ट्रिप्सिन लाइपेज। हाँ अगला आता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। ये हम आपको पढ़ा दिए हैं, बोलो हाँ या ना। इसके आंसर को नहीं देखना है, ये बच्चों बुक का आंसर है, मैंने दिखाने के लिए लाया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण बच्चों हरे पेड़ पौधों द्वारा भोजन बनाने की एक विधि है जिसमें हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्ती में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट की मदद से वायुमंडल से CO2 लेकर तथा भूमि से जल एवं खनिज लवण लेकर अपना भोजन तैयार करते हैं। और इसका समीकरण क्या था बच्चों कि हम लोग लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और प्लस में बच्चों प्लस में लेते हैं जल H2O और से हम लोग यहाँ क्या लेते हैं क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्या लेते हैं मेरे बच्चे, क्लोरोफिल लेते हैं और प्लस में लेते हैं सूर्य का प्रकाश, प्लस में लेते हैं सूर्य का प्रकाश। तो फिर क्या बनता है, क्या बनता है, तो बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है बच्चों, तो बनता है ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को C6H12 और O6 बोलते हैं। और प्लस में क्या बनता है, प्लस में हमारा बनता है ऑक्सीजन और प्लस में क्या बनता है जल, प्लस में बनता है जल। ठीक है ना। अब मेरे बच्चे हमने सिखाया था आपको कि यहाँ पर हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 6। अरे भाई साहब यहाँ 6 नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 6, बताओ ठीक है। और 6 कार्बन 6 यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। देखो ये हमारा था प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। क्या बन जाएगा, बोलो हाँ या ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है हम आपको अच्छे से पढ़ाए हैं, खूब बढ़िया से आपको हमने याद करवाया है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण क्या है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है ये मैंने आपको अच्छे से याद करवाया है, बोलो यस और नो। सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मेरे बच्चे व्हाट्सएप पर मिलेगा, सॉरी एप्लीकेशन पर, ऐप पर पीडीएफ मिलेगा दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर,
कहाँ मिलेगा बताओ? दिशा ऑनलाइन क्लासेस हमारा एप्लीकेशन है बच्चों, यहाँ मिलेगा, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पर। ठीक है, जितने भी लोग ज्वाइन है लास्ट में हम बताएंगे आपको ये कैसे मिलेगा, ये हम लास्ट में बताएंगे आपको। ठीक है, आगे बढ़ जाए, हाँ या ना? रासायनिक समीकरण सर, यही रासायनिक समीकरण है, इसी को हम रासायनिक समीकरण बोलते हैं, और हमने आपको बहुत अच्छे से याद करवाया है, याद करवाया है। हमारे यहाँ सर बारिश हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों कि कोशिका के 4 कोशिका अंगों के नाम लिखें। कोशिका के 4 कोशिका अंग कौन कौन से हैं? 4 कोशिका अंग बच्चों, कोशिका में 4 कोशिका अंग होते हैं। पहला होता है बच्चों कोशिका के अंग, अगर हम बोलते हैं तो प्लाज्मा झिल्ली भी होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम होता है, केंद्रक होता है, कोशिका द्रव होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये बच्चों कोशिका के 4 अंग हैं। अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में कि कोशिका के 4 कोशिका अंग के नाम लिखें, तो क्या आप 4 कोशिका अंग के नाम लिख देंगे? जल्दी बताओ, यस और नो। हाँ बच्चों बताओ कि यस बॉस, अगर हमसे पूछा जाए कि 4 कोशिका अंगों के नाम लिखें तो हम आराम से लिख देंगे सर, आराम से। राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लाज्मा झिल्ली कोशिका, ये सब कुछ लिख सकते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों कि क्वेश्चन पूछा गया है कि विषम पोषी पोषण से आप क्या समझते हैं? हम पढ़ा दिए हैं बच्चों कि जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर भोजन के लिए निर्भर है तो हम इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। हम इसे विषम पोषी पोषण कहते हैं। जल्दी बताओ, यस और नो? हो जाएगा, हो जाएगा, जल्दी बताओ, यस और नो? यस गुरुजी हो जाएगा। विषम पोषी पोषण मतलब जब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर अन्य जीव पर निर्भर रहते हैं। वैसे जीव जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप से अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, विषम पोषी कहलाते हैं। सभी जंतु, जीवाणु, कवक विषम पोषी कहलाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आता है कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चों, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अमाशय में पाचक रस की क्या भूमिका है। अमाशय में पाचक रस बच्चों भोजन को पचाने का काम करता है, नॉर्मल सी बात है। अगला क्वेश्चन क्या आता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि भोजन के पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? भोजन के पचने में किस प्रकार की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है? जल्दी से बता दो कि भोजन के पचने में हमारे शरीर में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो भोजन का पचना बच्चों उपचयन अभिक्रिया है। आप सभी को मालूम है कि भोजन का पचना क्या है बताओ? भोजन का पचना उपचयन है, उपचयन है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं, जिसे हम लोग ऑक्सीकरण भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पचना ना पाचन द्वारा किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो भोजन के पाचन में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया हमारे शरीर में होती है। जैसे बच्चों ग्लूकोज हमारे शरीर में है और इसमें ऑक्सीकरण होता है तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में जल और प्लस में ऊर्जा निकलता है, प्लस में ऊर्जा निकलता है। इस समीकरण को लिख के दिखाना है, तो बोलो हो जाएगा हाँ या ना? क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? कब तक सिलेबस खत्म होगा सर? टाइम लगता है बच्चा, टाइम लगता है, 2 दिन में सिलेबस खत्म नहीं होता, आपको पता है ना? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की? हरित लवक के बच्चों, हरित लवक जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं है ना, क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? ना क्लोरोप्लास्ट बच्चों हरित लवक। क्या पूछा? हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? आप सभी को मालूम है बच्चों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? बताओ जल्दी बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरित लवक में। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? हरित लवक में, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में। अंग्रेजी में हम इसे बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट में। अब बच्चों ये पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट में भी कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर में भी कहां होती है? ये पूछा गया है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहां होती है। तो आइए बच्चों देखते हैं क्या लिखा गया है कि हरित लवक में एक भाग होता है ग्रेना। बच्चों क्या होता है? ग्रेना। हरित लवक में ग्रेना पाया जाता है। ग्रेना में बच्चों थेलेकाइड, ग्रेना में थेलेकाइड संरचना पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यानी कि थेलेकाइड में उपस्थित होते हैं, जहां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषी क्रियाएं चलती रहती हैं। तो बच्चों याद रखना कि क्लोरोप्लास्ट में एक भाग होता है ग्रेना। ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बोला? क्लोरोप्लास्ट में एक भाग क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में एक भाग होता है ग्रेना। क्या होता है? ग्रेना। और ग्रेना में अंदर होता है, ग्रेना में भी एक भाग है, बताओ क्या है? ग्रेना में वो भाग है जिसका नाम है बच्चों थेलेकाइन। क्या है? थेलेकाइड है। और इसी थेलेकाइड में बच्चों, थेलेकाइड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इसी थेलेकाइड में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या आपको ये चीज पता चल गया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। सर पीडीएफ कैसे मिलेगा हम अभी लास्ट में बताएंगे बच्चों। मैथ का क्लास भी लेना है, थोड़ा स्पीड पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? बढ़ जाए आगे।
यस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बच्चों लिखा गया है कि कोई वस्तु सजीव है, कोई वस्तु बच्चों, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। बच्चों कोई वस्तु सजीव है, आप कैसे बताओगे? अपनी भाषा में आप मुझे बताओ कि कोई वस्तु सजीव है, इसका आप कैसे बताओगे? देखो इसका है ना, इसका पता कैसे करोगे? देखो बच्चों, अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसमें चलन होगा, उसमें चलन या गति होगा। कोई वस्तु अगर सजीव है तो उसमें वृद्धि होगा। अगर कोई वस्तु सजीव है, अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसका पोषण होगा, वह बच्चों पोषण करेगा। अगर कोई वस्तु सजीव है, अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसमें बच्चों श्वसन होगा। अगर कोई वस्तु सजीव है तो उसमें क्या होगा? जनन होगा, जनन की क्रिया होगी, या ना जनन या प्रजनन, जनन बोलो या क्या बोलो, प्रजनन बोलो। तो ये सब चीज बच्चों होता है ना। किसी भी वस्तु, अगर कोई वस्तु सजीव है, इसका पता लगाने के लिए हम इन सभी मापदंड को देखेंगे, और अगर ये सभी मापदंड हैं इसका मतलब वह सजीव है। अगर ये सभी मापदंड नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है बच्चों? निर्जीव है। इसका मतलब वो क्या है? निर्जीव है। ठीक है, आइए बच्चों पढ़ते हैं। लिखा गया है, ध्यान से देखना, लिखा गया है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किसका उपयोग, है ना। तो कहते हैं बच्चों कि सभी जीवधारियों में जीवन की एक निश्चित व्यवस्था रहती है जिसमें जीवन संबंधी विभिन्न कार्यों का संपादन होता है। सजीवों में गति, है ना, सजीवों में गति महत्वपूर्ण गुण है। इसमें जीव स्थान परिवर्तन या अंगों की स्थिति में परिवर्तन करता है। ठीक है ना बच्चों, जैव प्रक्रम सजीवों में होने वाली आधारभूत क्रियाएं हैं, है ना, जो जीवन के लिए आवश्यक है ना। जीव द्रव्य है, उपापचय है। अपनी भाषा में आप वो भी लिख सकते हैं जो हमने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, लिख दोगे हाँ या ना? बोलो यस और नो। कोई वस्तु सजीव है, इसका पता लगा लोगे? बोलो यस और नो जल्दी से। यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। पता लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम भी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्चे सामग्री पौधे कहां से प्राप्त करते हैं? आवश्यक कच्चे सामग्री कहां से प्राप्त करते हैं पौधे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण के लिए कहां से प्राप्त करते हैं? तो सबसे पहली बात है, सबसे पहले चाहिए बच्चों क्लोरोफिल। सबसे पहले चाहिए सूर्य का प्रकाश। सबसे पहले चाहिए सूर्य का प्रकाश बच्चों। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश कहां से मिलता है? कहां से मिलता है? बोलो कहां से मिलता है? जो मिलता है सूर्य से, मिलता है सूर्य से। उसके बाद चाहिए बच्चों, उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। उसके बाद चाहिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां से मिलेगा? क्लोरोफिल तो बच्चों है ना, पत्ते के, है ना, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट से, पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा। पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट से, क्लोरोप्लास्ट से मिलेगा। कहां से प्राप्त करेंगे यही पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन है उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए बच्चों, उसके बाद चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद चाहिए CO2। कहां से मिलेगा बताओ? CO2 कहां से मिलेगा? CO2 मिलेगा बच्चों वातावरण से। CO2 कहां से मिलेगा जल्दी बताओ? CO2 मिलेगा वातावरण से, वातावरण से CO2 मिलेगा बच्चों। जल एवं खनिज लवण कहां से मिलेगा बताओ? जल एवं खनिज लवण कहां से मिलेगा? लास्ट में जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण, जल एवं खनिज लवण कहां से मिलेगा? तो गुरुजी मेरे जल एवं खनिज लवण मिलेगा। खनिज लवण कहां से मिलेगा? तो ये मिलेगा भूमि से बच्चों। कहां से मिलेगा बताओ? तो ये मिलेगा भूमि से, ये मिलेगा भूमि से। तो पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण में कच्चा पदार्थ, कच्चा जो सामग्री है वो कहां से मिलता है? तो कच्चा सामग्री कहां से मिलता है? तो बच्चों याद रखना कि कहना कच्चा सामग्री में पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए जो हमें सूर्य से मिलता है, जो हमें सूर्य से मिलता है। दूसरा बच्चों क्लोरोफिल चाहिए जो हमें पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट से मिलता है। CO2 चाहिए जो कि वातावरण से मिलता है, और जल की या खनिज लवण चाहिए जो कि भूमि से मिलता है। लिख दोगे हाँ या ना जल्दी बताओ? यस गुरुजी, यस गुरुजी, यस गुरुजी। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं लिख दूंगा, जल्दी बताओ। यस बॉस, जल्दी से यस बॉस लिख देंगे, लिख देंगे, लिख देंगे। यस सर लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिख देंगे, कोई दिक्कत का भाव नहीं है बच्चों। अब अगला क्वेश्चन आता है, एक इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 5 नंबर का आता है बच्चों। 5 अंक के प्रश्न है, ध्यान से देखना। 5 अंक का ये प्रश्न है, 5 अंक का ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मनुष्य के ना आहार नाल का एक सोच, है ना, एक चित्र बनाइए। मनुष्य के आहार नाल का एक चित्र बनाइए बच्चों। अब आपको एक आहार नाल का चित्र बनाना, इसके बारे में आपको सीखना पड़ेगा घर पर बैठ के बच्चों। सबसे पहले आपको इस तरह से मुख बनाना सीखना पड़ेगा, और मुख बनाने के बाद बच्चों आपको बढ़िया से बैठ करके ये सीखना पड़ेगा कि इस तरह से हमारा मुख बनता है। अब बोलो गुरुजी कैसे बनाए बताओ? और ये यहाँ लेकर के आना है। आने के बाद बच्चों आपको एक अमाशय बनाना है। अमाशय के ऊपर में आपको यहाँ से बच्चों यकृत बनाना है। यकृत के ऊपर में यहाँ पर डायफ्राम देना है। डायफ्राम के नीचे बच्चों आकर भोटी वोटी बना देना अच्छे से, और यहाँ लिखना है कि जिह्वा है, ये बच्चों मुख गुहा है, ये हम इसे ग्रासिका कहते हैं, ये हमारा अमाशय है, ये हमारा बच्चों छोटी आंत है। छोटी आंत के बाद यहाँ हमारे बच्चों पिताशय, यहाँ पर बगल में छोटा सा पिताशय बनाना पड़ेगा। पिताशय के बाद बच्चों डायफ्राम, ये ऊपर वाले को बोलते हैं। अग्न्याशय है, यकृत है, पेरिसना पेशिका है, ये आपको बनाना पड़ेगा बच्चों। कितने नंबर का मिलेगा? 5 अंक का। बोलो प्रैक्टिस कर लोगे? बोलो हाँ या ना बच्चों, प्रैक्टिस कर लोगे? सर आप बना के दिखाओ। बेइज्जती कर रहे गुरुजी का। नहीं गुरुजी बना के दिखाओ ना, मैं देखता हूं आप कैसे बनाते हो। चलो चलो बच्चों, यहां से माथा आ गया इस तरह से, और आने के बाद ये माथा हो गया, थोड़ा सा ऐसे झुकेगा, झुकने के बाद इस तरह से मुख होता है,
इस तरह से मुख होता है बच्चों, होने का इस तरह से होगा, ठीक है। रुक जाओ एक सेकेंड, ठीक है, हो गया इस तरह से। अरे हमको तो सब आता है भैया, हम तो सब आता है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो बच्चों, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, होने का तो बच्चों इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ध्यान रखते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ से लीजिए इस तरह से लेकर के मेरे बच्चे, इस तरह से लेकर आइए, आने के बाद यहाँ नीचे आइए। वाह गुरुजी क्या बात करते हो, क्या बात करते हो गुरुजी, ठीक है। ये हमारा डायफ्राम हो जाएगा, डायफ्राम। डायफ्राम के बाद मेरे बच्चे मैं यहाँ पर अमाशय बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा मैं, अमाशय, ठीक है। ये एकदम बड़ा करके अमाशय बना दिया। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, अमाशय यहाँ नहीं बनता गुरुजी, आप भी कमाल करते हो, अमाशय यहाँ नहीं बनता गुरुजी, अमाशय थोड़ा सा नीचे बनता है। अमाशय यहाँ बन गया बच्चों, ठीक है। अमाशय मैंने यहाँ पर बना दिया, ध्यान देखना, और यहाँ पर यकृत बना दिया। यहाँ हमने क्या बना दिया बच्चों, यकृत। ये हमारे पास यकृत है, ये हमारे पास यकृत है बच्चों, ये क्या यकृत है, लीवर है, ये हमारा लीवर है। सर डायफ्राम से ऊपर चल गया लीवर, अरे नहीं भैया, डायफ्राम से ऊपर कैसे चल गया लीवर डायफ्राम से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ आकर के बच्चों छोटी आंत बनाते हैं, क्या बनाते हैं, छोटी आंत, क्या बनाते हैं, छोटी आंत। अब यहाँ बनाते हैं छोटी आंत, अब हंसना मत गुरुजी पर, वे छोटी आंत बनाते हैं, यहाँ पर छोटी आंत बनाते हैं, ठीक है। छोटी आंत गुरुजी के बना रहे हैं, ध्यान देखना। ये बच्चों छोटी आंत बन रहा है, शुद्राश 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 छोटी आंत, छोटी आंत, हंसना नहीं कोई, बता रहे हैं हम। ये छोटी आंत बन गया, छोटी आंत बनने के बाद यहाँ पर बड़ी आंत बनेगा बच्चों, यहाँ क्या बनेगा, बड़ी आंत। बड़ी आंत बनाने के लिए हम लोग एकदम बड़ा ऐसा इस तरह से लेंगे, इस तरह से लेंगे, ये हमारा बड़ी आंत बन रहा है। हाँ देखो कैसे कलाकार हैं हम। ये बड़ी आंत बन गया, बड़ी आंत बन के यहाँ पर क्लोज करते हैं, और यहाँ पर मेरे बच्चे बड़ी आंत को यहाँ पर थोड़ा सा अपेंडिक्स बना देते हैं, अपेंडिक्स बन गया, ठीक है। यहाँ पर अब बच्चों मलद्वार भी तो बनाओगे, मलद्वार, यहाँ पर मलद्वार बन गया। अब लिखने की बारी है, लिखो बच्चों, इसको लिखो मुख गुहा, क्या लिखो, मुख गुहा, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मुख गुहा, ठीक है ना। इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखो, ये हमारा डायफ्राम है बच्चों, ये हमारा डायफ्राम है, डायफ्राम हमारे पास है। ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास है ग्रस, है ना, ग्रास नली बच्चों, ये क्या है, ग्रास नली। और इस वाले को क्या बोलते हैं, इस वाले को गुरुजी मजाक करते हो क्या, अमाशय है, क्या है, अमाशय। इसको क्या बोलते हैं, इसको यकृत बोलते हैं गुरुजी, लीवर नहीं पढ़े हो क्या। यहाँ पर एक छोटा सा पिताशय बना दो, यहाँ पर बच्चों एक छोटा सा पीत की थैली बना दो, पिताशय, क्या बना दो बच्चों, पिताशय बना दो। इसको क्या बोलोगे सर, इसको बोलेंगे पिताशय, क्या बोलेंगे इसको, पिताशय, इसको बोलेंगे पिताशय। इसको क्या बोलोगे, इसको गुरुजी छोटी आंत बोलेंगे, छोटी आंत बोलेंगे। अच्छा इसको क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको बड़ी आंत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे, बड़ी आंत बोलेंगे। इसको क्या बोलोगे सर, इसको अपेंडिक्स बोलेंगे अपेंडिक्स बोलेंगे गुरुजी, अपेंडिक्स बोलेंगे। अच्छा ये क्या बोलोगे, रेक्टम सर, ये लास्ट में ना यहाँ नहीं आता है क्या गुरुजी, आप भी ना, यहाँ क्यों आएगा ये तो यहाँ आता है ना गुरुजी, यहाँ, ठीक है, ये तो बाहर निकलता है ना, इसे हम रेक्टम बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टम, इसे बोलते हैं बच्चों रेक्टम, रेक्टम या मल द्वार, मल द्वार, मल द्वार बोलते हैं। भाई साहब ये बन गया, बोलो बनेगा, बनेगा घर में, जल्दी बता दो, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ, बनेगा, यस और नो, टाइम हो रहा है, जल्दी बताओ, बनेगा, बनेगा, जल्दी बोलो, हाँ या ना, यस सर, बनेगा 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 बनेगा, वाह गुरुजी अग्न्यास से छूट गया सर, अग्न्यास से छूट गया, अग्न्यास से छूट गया, अग्न्यास से छूट गया, अग्न्यास से छूट गया, ओ अग्न्यास से छूट गया, रुक जाओ, अग्न्यास से देखो यहाँ बनता है, इसमें बीच में यहाँ पर, यहाँ अग्न्याशय बना देते हैं, ये अग्न्याशय बना देते हैं, अग्न्याशय बच्चों, ठीक है, ये हमारा अग्न्याशय है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो मेरे बच्चे, ये मैंने अग्न्याशय बना दिया, ये हमने अग्न्याशय बना दिया, ये वाला पार्ट, ये वाला अग्न्याशय है। बनेगा बताओ, अरे प्रैक्टिस करके क्या नहीं बनता, 2-4 बार 5 बार पढ़ो, बन जाएगा, ये अग्न्याशय है। चलो ऐसा बच्चा चाहिए जो गुरुजी को बताए सर क्या छोड़ा है आपने, ये अग्न्याशय है, ये क्या है बच्चों, अग्न्याशय है। बोलो हो जाएगा, हाँ या ना, प्रैक्टिस करोगे सर बॉडी से बाहर आ गया बॉडी से बाहर क्या आ गया, बॉडी से बाहर नहीं है, एक भी बॉडी से बाहर नहीं है, बॉडी से बाहर नहीं है, बॉडी से बाहर नहीं है। बोलो प्रैक्टिस करोगे घर में, घर में प्रैक्टिस करोगे, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस गुरुजी प्रैक्टिस करूंगा मैं, 10 बार करूंगा सर। नेक्स्ट बच्चों अगला पूछा गया कि मानव में पाचन तंत्र का, देखो एक और क्वेश्चन आता है बच्चों, एक और क्वेश्चन आता है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है, और उसमें पाचन की क्रिया को समझाइए। तो बच्चों पाचन की क्रिया तो हर बच्चे को पता चल गया होगा, पाचन की क्रिया क्या है बच्चों, एक चित्र बनाना है, चित्र वही बनाना है आपको, आहार नल पूछे या पाचन तंत्र, ध्यान देना बच्चों, चित्र दोनों में एक ही बनेगा, चित्र दोनों में एक ही बनेगा। अगर पूछे बच्चों ध्यान देना, अगर पूछे आपसे आहार नाल, क्या पूछे, आहार नाल पूछे, या बच्चों पूछे क्या, पाचन तंत्र,
पाचन तंत्र। दोनों में चित्र क्या बनेगा बताओ, दोनों में चित्र क्या बनाना है, जल्दी बोलो, दोनों में चित्र क्या बनाना है, दोनों में चित्र सेम बनाना है, दोनों में चित्र बोलो, चित्र क्या बनाना है गुरुजी, सेम बनाना है, लेकिन पाचन की क्रिया को समझाना है। तो बच्चों लिखेंगे पाचन की क्रिया शुरू होती है मुख गुहा से, मुख गुहा से शुरू होते, जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन मुख गुहा में जाता है, मुख गुहा में भोजन लार में सन जाता है, लार में सनने के बाद वो धीरे धीरे ग्रास नली से होते हुए हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय में जाता है, आमाशय में कई तरह की जठर है ना, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जहाँ है ना, जिसमें कि हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद बच्चों हाइड्रोक्लोरिक के बाद म्यूकस होता है, उसमें मिलकर के भोजन कायम के जो ना, कायम के जैसा बन जाता है। कायम के बाद होने के बाद भोजन धीरे धीरे आमाशय से होकर छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत बना, छोटी आंत के है ना, छोटी आंत में भोजन का पूरी तरह से पाचन होता है, छोटी आंत के इलियम में भोजन पूरी तरह से पचता है। उसके बाद में छोटी आंत से भोजन चलकर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत में भोजन है ना, बड़ी आंत में भोजन है ना, भोजन का अपचा हिस्सा है ना, भोजन के अपचे हिस्से से जल का अवशोषण होता है। उसके बाद बड़ी आंत के रेक्टम से होते हुए भोजन मल द्वार से बाहर हो जाता है, रेक्टम से होते हुए मल द्वार से बाहर हो जाता है। पाचन में बच्चों पीत का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है, वो भी लिख देना। तो पाचन की क्रिया को समझाने में क्या क्या टच करना है बताओ, पाचन की क्रिया को समझाने में सबसे पहले टच करना है बच्चों मुख गुहा को, मुख गुहा को टच करना है। उसके बाद किसको टच करना है बताओ, पाचन की क्रिया को समझाने में सबसे पहले टच करना है मुख गुहा को, मुख गुहा को टच करना है। उसके बाद किसको बच्चों, मुख गुहा के बाद किसको, ग्रास नली को, जहां भोजन का पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है। ग्रास नली के बाद बच्चों टच करना है आमाशय में भोजन जाता है। आमाशय के बाद बच्चों थोड़ी सी भूमिका पीत की बता देना कि पाचन में पीत का क्या महत्व है ना। चौथे नंबर में बताना बच्चों, पांचवें नंबर में बताना कि पीत के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो जाता है बच्चों छोटी आंत में। छोटी आंत के बाद भोजन कहाँ जाता है, तो बच्चों ये बड़ी आंत में जाता है। तो ये सभी बता दोगे, हाँ या ना बताओ, हाँ या ना, यस सर, और बिल्कुल अपनी भाषा में, बिल्कुल अपनी भाषा में, ठीक है। गुरुजी खूब आंधी बारिश हो रहा है, बताओ नेक्स्ट क्लास होना चाहिए। इसके बाद बच्चों क्लास खत्म, चैप्टर खत्म, बाय बाय टाटा बाय बाय चैप्टर खत्म। इसमें दो चीज हम छोड़े हैं, बताओ क्या, इसमें हम दो चीज छोड़े हैं जो बाद में पढ़ा देंगे बच्चों, कभी अगर मन करे तो पढ़ा देंगे। अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता है ये है ना, ये छोड़ा है कि सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। मैंने दो क्वेश्चन छोड़ा है, छोड़ने गुरुजी पाप लिखेगा आपको, क्वेश्चन क्या क्या छोड़ा है आपने, हमने लिखा है कि सिद्ध करें कि या दिखाएं कि, दिखाइए कि, क्या लिखा है हमने कि दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है, क्लोरोफिल आवश्यक होता है। एक क्वेश्चन हमने छोड़ा है गुरुजी, पाप लिखेगा आपको, पाप लिखेगा, नहीं लिखेगा मेरे बच्चे मैं बना दूंगा इस पर वीडियो कभी। दूसरा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि, दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, दिखाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है, CO2 क्या है, आवश्यक है। ये दो क्वेश्चन मैंने छोड़ा इस चैप्टर में, और ये दोनों क्वेश्चन छोड़ने से गुरुजी पाप लिखेगा आपको, तो इसलिए मेरे बच्चे मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, वीडियो बना दूंगा कभी। बच्चों चैप्टर क्या हो गया खत्म, चैप्टर खत्म। ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत दिन से अब नहीं पूछा जा रहा है, आप बोलोगे तो हम वीडियो कभी बना देंगे, लास्ट तक में बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ जाए, हो गया। हाँ सर बारिश हो रही है, नहीं लेना है क्लास, क्लास नहीं लेना है, इसके बाद मैथ का क्लास नहीं लेना है, बताओ। अरे होना चाहिए जी, क्या दिक्कत है, मैथ का क्लास होना है ना, बताओ जल्दी बताओ, मैथ का क्लास होना है, मैथ का क्लास होना है बच्चों, क्लास होना है, होना है, जल्दी बताओ यस और नो। क्या दिक्कत है, बारिश है तो अपनी जगह है, बारिश नहीं रुक रहा है तो हम क्यों रुके भैया, बारिश अपना काम कर रहा है, हम अपना काम करें। बोलो यस और नो, बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग क्लास को लाइक करना बच्चा, लाइक की संख्या अगर अगर लाइक की संख्या क्लास हटते हटते 23 तो नहीं होती है तो समझो गुरुजी क्या बोल देंगे, अभी क्या बोल देंगे गुरुजी, ठीक है। होना चाहिए ना, नहीं सर बारिश हो रहा है, लेना है सर, होना चाहिए सर, होना चाहिए, यस यस यस, नो नो नो, काहे नो नो कर रहा है रे, की हुआ, कुछ हुआ है क्या, कुछ हुआ है क्या, यस बॉस, कुछ हुआ है, बारिश हो रहा है, तेज बारिश है, हम तो एकदम अरे रईस आदमी, हम अमीर आदमी हैं, मेरे घर में पता नहीं चल रहा है बारिश हुआ है। सर अपना घर है क्या, नहीं किराए पर है, अपना घर में तो बारिश का पता चलता था। अधिकांश बच्चा नो नो कह रहा है बे, छोड़ दे, छोड़ के क्या फायदा, हट।
रुक जाओ, पोल करवाते हैं, रुक जाओ। सब लोग पहले लाइक करो वीडियो को, हम पोल करते हैं तब तक। हम पढ़ाने का मूड में बता रहे हैं, हम पढ़ा देते हैं। अच्छा, प्रचार नहीं किया, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगा? पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसका? पीडीएफ रे